हेलो गाइस, वेलकम टू IBTS यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे चंडीगढ़ के एग्जाम के लिए हो, एचपी पीजीटी केमिस्ट्री हो, उसके लिए ये वाला टॉपिक है। जो द नेम ऑफ द टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो नाम था उसका, ठीक है, वो होते क्या है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जर्नली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनको क्या क्यों बोला जाता है, मतलब नॉर्मल सॉल्ट से इनका क्या फर्क होता है? जैसे आपको पता है एक टर्म होती है डबल सॉल्ट, राइट? डबल सॉल्ट क्या? जैसे मान लो कोई भी सॉल्ट है, उसका कोई मिक्सचर है आपके पास। मान लो आपके पास ऐसा कोई किसी सॉल्ट का मिक्सचर है। मैंने ऐसे एक फॉर्मूला कंसिडर कर दिया, ठीक है। मैं इसको एक्वे सोल्यूशन में डालूं, मतलब इसको पानी में डालूं, तो आपको पता है क्या हो जाना है? ये जो एल्यूमिनियम है, इसका जो आयन है ये अलग से टूट जाना है। पोटाशियम अपना अलग टूट जाएगा, सल्फेट आयन अपना अलग हो जाएगा, और पानी तो पानी में घुल जाना है ना। सारे आयन्स अलग अलग टूट जाते होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ऐसा नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ना, चाहे वो कुछ भी हो, मैं एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एग्जांपल ले रही हूँ, देखिए। डन। अब ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या करेगा? मान लो इसके पीछे क्या है, Cl3 है। जब मैं इसको पानी में घोलूंगी ना बेटा, तो ये क्या टूटेगा? ये सिर्फ इसमें टूटेगा। देखो, दिस नेगेटिव प्लस दिस, इससे आगे नहीं टूटेगा। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट नहीं टूटेगा। टूट कौन सा बॉन्ड रहा है? सिर्फ ये वाला बॉन्ड। मतलब ये वाला बॉन्ड तो हमें क्लियर हो गया, टूटने के बाद क्या मिल रहे हैं? आयंस। मतलब ये तो आयनिक बॉन्ड है। ये तो क्या है? आयनिक बॉन्ड। लेकिन जो ये वाला कोबाल्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, लिखा हुआ है ना, बॉन्डेड टू अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस इज कॉल्ड अ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे 6 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, NH3 के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है? कोबाल्ट, राइट। सो ये क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। अब देखिए, हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई बॉन्ड अलग है, यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, मतलब ऐसा बॉन्ड नहीं है जो पानी में घुल जाए, यहाँ पे कोई और बॉन्ड है। तो यहाँ पे नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, NH3 एंड कोबाल्ट, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें एक जाना डोनर होता है और एक क्या होता है? असेप्टर। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर, डोनर और असेप्टर का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए, सेंट्रल मेटल एटम उसने लिया हुआ है कोबाल्ट, जिसके साथ अमोनिया NH3 क्या, 1 2 3 4 अमोनिया करे हुए हैं और 2 Cl2 लिए हुए हैं। मतलब उसने जो कॉम्प्लेक्स कंसिडर करा हुआ है ना बेटा, वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। गॉट इट? ये कॉम्प्लेक्स है, उसको कंसिडर करा हुआ है उसने। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्सेस। द मॉलिक्यूल्स और आयंस कोऑर्डिनेट टू द मेटल्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? कहता है द मॉलिक्यूल्स और आयंस कोऑर्डिनेट टू द मेटल्स आर कॉल्ड लिगेंड। जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या था? एग्जांपल था, मैं बार बार वही एग्जांपल लिखूंगी। अभी ये था ना, अभी हमने जिसका देखा, ये क्या है? दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और इस बॉक्स के बीच में जो ये है, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, ये क्या है? लिगेंड्स। क्या है बेटा? ये है लिगेंड्स। लिगेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे उसने लिखा वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, Cl नेगेटिव भी हो सकता है, Cn नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है लिगेंड। गॉट इट? सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। आगे क्या कह रहा है? दे आर यूजली एनायंस और पोलर मॉलिक्यूल्स। या तो वो एनायंस होते हैं, यूजली, यूजली वो या तो एनायंस होते हैं, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज, या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जिनके पास बेसिकली, जिनके पोल्स बन सकते हैं। जैसे ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता, जैसे आप ये सिंपली कह लो कि Cl2 अकेला होएगा, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। मतलब क्या होएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पोल्स बनते हैं, जो कोवलेंट पोलर होते हैं। दे हैव लोन पेयर टू इंटरेक्ट विद मेटल्स। यस, मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लोन, कौन, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जो लिगेंड्स हैं बेटा,
वो कौन है? वो है डोनर। वो कौन है? वो है डोनर। पर जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या होएगा? एक्सेप्टर। सो जो लिगेंड्स हैं या तो वो एनाइंस है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, या फिर उनके पास लोन पेयर है ताकि वो डोनेट कर पाए, राइट। आगे आ जाइए। केमिकल मिस्ट्री क्या कहता? सेम मेटल, सेम लिगेंड्स, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस व्हेन डिसॉल्व। देखो क्या करा उसने, बोला मान लो आपके पास एक सेम मेटल है, सेम ही लिगेंड्स है, जब डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस डिसॉल्व होते हैं ना तो अलग बात हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे मेटल कौन है? कोबाल्ट है। देखो चारों के चारों में मेटल कौन है? कोबाल्ट है। लिगेंड कौन है? देखो क्लोरीन एंड अमोनिया ही है, Cl3 एंड अमोनिया ही है ना। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर ऑफ मेटल्स आर डिसॉल्व का क्या मतलब हो गया? जैसे पहला ये देखिए, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाया ना पहले की हेल्प से, देखो ये बनाया, इसमें 6 के 6 अमोनिया लिगेंड्स लिए। ये जो बाहर वाला होता है ना आयन, ये लिगेंड नहीं होता, ये तो एक नॉर्मल आयन है। यहाँ पे लिगेंड कौन है? 6 के 6 अमोनिया है। लेकिन दूसरे में क्या है? 5 अमोनिया लिगेंड है, एक क्लोरीन भी लिगेंड है, 2 ही क्लोरीन बाहर है। तीसरे में क्या है? तीसरे में 4 अमोनिया अंदर है, 2 क्लोरीन अंदर है, एक क्लोरीन बाहर है। इसमें भी 4 अमोनिया, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन, लेकिन इनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस है। एक सिस है ज्योमेट्री, दूसरे की ट्रांस है। इसके बारे में डिफरेंस हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि सिस एंड ट्रांस में फर्क क्या होता है। एक का क्या है? सिस है, और दूसरे का क्या है? ट्रांस। ओके। सो देखिए, जब तो 6 के 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं, फ्री Cl नेगेटिव आयन फॉर्मूला कितने हैं? 3 है। इसमें कितने फ्री हैं? देखो 2। इसमें कितना फ्री? 1। इसमें कितने फ्री? 1। वो तो हमने लिख लिया, राइट। पर आयंस पर फॉर्मूला यूनिट, आयंस पर फॉर्मूला यूनिट्स मतलब लाइक इसका आयंस क्या, तो इधर देखो 4 4 आयंस बनेंगे ना। आयंस का क्या मतलब हो गया? जिससे पहला वाला फॉर्मूला है, मैं मान लो इसको ब्रेक डाउन कर रही हूँ, जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? दिस 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो 4 आयंस हो गए ना, 3 ए और 1 ए, 4 आयंस हो गए। इसमें 3 आयंस वो कहता बनेंगे क्योंकि 2 है, और इसमें 2 आयंस बनेंगे इसमें। तो कलर का भी फर्क होएगा, पहली बार ऑरेंज कलर आएगा, दूसरी बार पर्पल, तीसरी बार ग्रीन और चौथी बार वायलेट। देखो यहाँ पे सिस और ट्रांस ज्योमेट्री पे फर्क आने पे भी कलर बदल गया, ठीक है। मतलब कौन से मेटल आयन आप एज अ लिगेंड लेते हो, मान लो आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस है, देखो चारों के चारों कॉम्प्लेक्सेस के पास क्या था? सेम सेंट्रल मेटल एटम था, सेम ही लिगेंड थे। लिगेंड क्या है? अमोनिया एंड Cl ही है ना। कई बार हम किसी को कम कर रहे हैं, किसी को ज्यादा कर रहे हैं, और कम ज्यादा करने पे भी क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। किस चीज के ऊपर? उनके कलर के ऊपर। मेनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ब्राइटली कलर्ड, बट अगेन सेम मेटल एंड सेम लिगेंड डिफरेंट कलर्स। वो कहता है सेम मेटल एंड सेम लिगेंड्स के क्या हो सकते हैं? डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। फिर एक थ्योरी आती है, सबसे पहली इनमें वर्नर्स थ्योरी बोलते हैं उसको। दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टूडेंट्स। वो क्या बताता है? वो हमें दो चीजों के बारे में बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। वो किसके बारे में बताता है? वो हमें बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, जैसे हमने वही वाला कॉम्प्लेक्स लिख लिया, देख लीजिए कॉम्प्लेक्स था हमारा बेटा कुछ ऐसा, मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज भी है, राइट। पॉजिटिव चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा। सबसे पहले आपके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है? चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दिस इज एक्स अमोनिया, दिस इज 0, क्लोरीन का चार्ज होता है -1, NH3 न्यूट्रल है, उसका चार्ज होता है 0, राइट। सो मैंने क्या कहा, 4 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये प्लस का साइन है ना, इक्वल टू 1, राइट। सो x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या बता रखी है? 3। इसको ऐसे रोमन में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। सो 3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड। तो इसके साथ कितने लिगेंड्स अटैच है? 4 ये और 2 ये, 6 ना। सो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, ठीक है। अब वर्नर्स क्या बताता है हमें? वर्नर्स हमें बताता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। किनके बारे में बताता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या शो करते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। उनके बारे में बताता कौन है? उनके बारे में बताता है हमें
वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। कहता प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, कहते प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, जो हमारी 3 आई है ना ऊपर, वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी इज नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है किसी भी का, सेकेंडरी वैलेंसी। अभी आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालना भी आ गया, सेकेंडरी वैलेंसी भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि वर्नर्स ने बताया किसके बारे में है, प्लस आपको ये भी सीखने को मिल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, वर्नर्स थ्योरी, राइट। द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड डायरेक्टली टू मेक अप कोऑर्डिनेट स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यस, कहता है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स मिलके कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं। जैसे वो कहता है ये वाला है, ऑल द 6 NH3 एंड 3 क्लोरीन नेगेटिव आयंस आर आउटसाइड द कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है। देखो अभी उसने फिर सेम वही बात करी, उसने डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स रख के देखे, ये इसने बताया, ये वर्नर्स का पार्ट आ गया, ठीक है। जैसे 6 फिर 2 हमने पीछे डिस्कस कर लिया ना, तो हर बार कलर क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि आप लिगेंड्स तो सेम हैं पर उनके नंबर चेंज करते जा रहे हो, कभी ज्यादा नंबर अंदर रख रहे हो एज अ लिगेंड और एज अ मेटल आयन बाहर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो मेटल आयन तीनों क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन कर दिए, इधर एक क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन तो सेम है, लेकिन आगे ज्योमेट्री बदल दी, सिस एंड ट्रांस कर दी गई, ठीक है। ये किसने बताया है हमें, वर्नर्स ने। आगे आ जाइए, वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे द 5 NH3 ग्रुप एंड 1 क्लोरीन आर बॉन्डेड टू कोबाल्ट एंड द अदर 2 क्लोरीन आयंस आर आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड का स्फीयर दूसरे ऑप्शन में क्या रखा हमने, 2 क्लोरीन्स रखे, ठीक है। फिर तीसरे आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता वर्नर प्रपोज्ड पुटिंग ऑल मॉलिक्यूल्स एंड आयन विद इन द स्फीयर इन ब्रैकेट दोज फ्री अनायंस दैट डिसॉल्व फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। देखो जब पानी में घोलते हैं, तो जैसे इसको मैं पानी में घोलूं, इसको मैं पानी में घोलूं तो ये क्या करेगा, ये करेगा ना। इसको मैं पानी में घोलूंगी तो क्या करेगा, कुछ ऐसा करेगा, ये चीज करेगा। 3 नेगेटिव एंड दिस 1 -1 चार्ज, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये आउटसाइड द ब्रैकेट था, जो पानी में घुलने पे टूटा वो क्या था, आउटसाइड द ब्रैकेट था। और हमने तो पीछे ये भी सीख लिया कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड, इसलिए वो आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए, वर्नर थ्योरी, जैसे उसने कलर, फिर उसने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताई और कलर अप्रोच करेक्ट पर डिक्शनल देयर वुड बी 2 फॉर्म्स ऑफ दिस एंड दिस, ओके, cis and trans would be written in this. One of the two form has 2 chlorine next to each other has chlorine opposite to each other। देखो यहाँ पे अभी उसने cis and trans को थोड़ा बनाया, यहाँ पे देखिए ये जो 2 क्लोरीन है ना एक दूसरे के साथ पड़े हैं, यहाँ पे देखो दोनों क्लोरीन, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये ऑपोजिट पड़ा है। सो हमने पीछे क्या पढ़ा है, देख लेते हैं, देखो ग्रीन कलर विद ट्रांस एंड वायलेट कलर विद सिस, तो वही चीज तो उसने बता दी, थोड़ा सा उसने बता दिया। वायलेट सिस मतलब सेम साइड, ठीक है, सेम साइड है तो क्या बन गया, सिस। और देखो ओपोजिट साइड पे है तो क्या बन गया, ट्रांस। बाकी हम डिटेल बात करेंगे कि सिस एंड ट्रांस कैसे बनता है, राइट। आगे आ जाते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, where an orbital form a ligand with a lone pair in its overlap with an empty orbital of metal। मैंने कहा ना मेटल empty होता है, ligand के पास मतलब lone pair होते हैं, मतलब ligand क्या होता है, डोनर होता है, और ये क्या होता है, ये एक्सेप्टर होता है, ओके। समटाइम कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म ही होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है ना, लोन पेयर शेयर करे जाते हैं दूसरे के साथ, ठीक है। सो इसलिए कोवेलेंट ही है। मेटल लिगेंड बॉन्ड बिटवीन अ लुईस एसिड एंड अ लुईस बेस, ठीक है। द लिगेंड लुईस बेस आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड द लुईस एसिड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास कमी होती है। कमी किनके पास है, हमने ऊपर बोला ना सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम खाली है, एम्प्टी है, दैट मीन्स उसके पास कमी है। लुईस बेस क्या है, लुईस बेस कौन है, लुईस बेस डोनर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखो यहाँ पे एजी के साथ इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। आगे बढ़ते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड, कहते द मेटल कोऑर्डिनेट लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री कैन ग्रेटली ऑल्टर इट्स प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड एज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स अटैच होंगे ना, तो वो कलर के साथ एज ऑफ ऑक्सीडेशन भी बदल सकते हैं,
ठीक है। सो आगे देखते हैं, दिस ऑक्सीडेशन नंबर, या जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोगों ने निकालना देख लिया पीछे कैसे देखा। जैसे कॉपर है, इसको देखो एक्स मानते हैं, इसका जीरो होता है चार्ज, तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस 4 × 0 इज इक्वल टू ये +2 जो ऊपर है इसको सामने रख लेते होते हैं, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये देखो 2 लिखा हुआ है उसने। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इधर, 2, इस तरह से लिखेंगे। ओके, नोइंग द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन एंड चार्ज ऑन ईच लिगेंड वन कैन डिटर्मिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज आपको पता था +2 है, और लिगेंड का चार्ज भी आपको पता है, इसकी हेल्प से आप किसका चार्ज निकाल सकते हो, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकाल सकते हो। और मेटल एंड चार्ज ऑन द लिगेंड यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसका पूरा उसने कॉम्प्लेक्स का निकाला हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हम x मानेंगे, फिर इससे 0 मानो, 0 मतलब 4 4 है ना, तो 4 × 0 ये बन गया 2, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 2 इज इक्वल टू -1। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो +1 चार्ज ले रहा है, आई थिंक इसके ऊपर +1 चार्ज होएगा। ठीक है, सो उस तरह से उसने निकाला है 2 और 1 3 करके, तो 3 चार्ज आ गए। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, आई थिंक इसके ऊपर ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर +1 चार्ज हुआ है, क्योंकि ये देखो सामने +1 रख रहा है ना, तो +1 चार्ज होएगा, राइट। The atom that supply the lone pair of electron for the central metal atom is donor। बार बार बात वही आ रही है, लिगेंड्स क्या होते हैं, डोनर होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताता है, कितने मैटर नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड। द नंबर ऑफ दीज एटम्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उन्हीं मेटल्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने पीछे सीख लिया है। सम मेटल्स सच एज chromium 3, cobalt 3 constantly have the same coordination number 6 in case of these two metals। कई बार क्या होता है, सेम, समटाइम कुछ मेटल्स जो होते हैं ना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रहता है। ठीक है, 6। द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटेड नंबर्स आर 4 एंड 6। मतलब मोस्ट ऑफ द जो हम देखेंगे ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 को ही देखने को मिलता है। 4 मतलब स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, और 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। ज्योमेट्रीज, टू कॉमन ज्योमेट्री ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जैसे उसने बता दिया टेट्राहेड्रल होएगी या स्क्वायर प्लेनर होएगी। देखो टेट्राहेड्रल का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो ये जिंक है, उसके साथ जो 4 लिगेंड्स हैं वो इस तरह से लगे होंगे, मतलब सारे सेम एंगल पे लगे होंगे। एंड दूसरा जैसे ये आप में प्लैटिनम वाला है तो उसके साथ स्क्वायर प्लेनर होती है कुछ ऐसी ज्योमेट्री। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर इज दिस और टेट्राहेड्रल इज दिस। दो तरह की टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर आपको दो तरह की मिलेगी यहाँ से। और विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिस इज ऑक्टाहेड्रल ओनली, आपको ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे कि कैसे बनी। ओके, उसके बाद बात आ गई पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जैसे मोनो, देखो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं ना मोनोडेंटेट, जैसे हमने अभी अभी कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड पढ़े हैं साथ में। कौन से पढ़े हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हम लोगों ने साथ में पढ़े हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से थे, जैसे अमोनिया, मान इसके पास एक पेयर है, ये यहाँ से सिर्फ डोनेट करता है, मतलब एक साइड से डोनेट, मतलब उनका 1 डोनर साइड होती है। कितनी होती है डोनर साइड्स, एक। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूं वाटर की, अब यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि वाटर के पास लोन पेयर तो एक दो दो पेयर्स हैं तो 2 बार डोनेट ना, एक टाइम पे वो एक ही लोन पेयर के साथ किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये नहीं है कि एक दो मेटल्स को साथ साथ एक इधर, नहीं, एक टाइम पे एक नंबर ऑफ लोन पेयर्स नहीं देखने हैं कि पेयर्स कितने हैं, बस एक लोन पेयर के साथ एक बार बन सकता है। ओके, पर इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीडेंटेट होते हैं। पॉलीडेंटेट का मतलब 2 और मोर डोनर साइड्स वाले। ठीक है, डोनर एटम्स 2 या 2 से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ईएन की, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। दे आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। उसमें कुछ चिलेशन वाले लिगेंड्स भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे ही बात कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं द इथाइलिन डायमाइन दिस रिप्रेजेंट द डोनर एटम सच एज। देखो अब जो मैंने पहला क्या लिया, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, जिसको क्या लिखा जाता है, ईएन, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमाइन। देखो जैसे CH2 है, CH2 है, NH2 एंड NH2, राइट। ये कौन है, ये ईएन की स्ट्रक्चर है, इथाइलिन डायमाइन। ये क्या है, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में भी कौन सा डेंटेट, बाइडेंटेट। कौन सा है बेटा, बाइडेंटेट। देखो बाइडेंटेट कैसे है, 2 डोनर साइड्स हैं इसकी, ये वाला लोन पेयर इस मेटल के साथ, और यहाँ से ये वाला लोन पेयर भी इस मेटल के साथ जुड़ सकता है। जब एक ही मेटल के ऊपर 2 लोन पेयर हो तो एक टाइम पे एक ही जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, ये नीचे भी नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये कौन सा हो गया, बाइडेंटेट।
इथाइलिन डायमाइन क्या कौन है? बाइडेंटेट। इसका एक और नाम भी होता है इथाइलिन डायमाइन का, दिस इज इथेन 1,2 डायमाइन, MINE वाला अमाइन, सिंगल एम वाला अमाइन होता है बेटा, इसमें डबल एम वाला नहीं होता, क्योंकि NH2 होता है ना, जब NH3 हो जाए तो डबल एम वाला अमाइन हो जाता है। ओके, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे एक और दिया हुआ है पॉलीडेंटेट लिगेंड, वो कौन सा है? EDTA, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हेक्साडेंटेट होता है, 6 डोनर एटम्स होते हैं। इनका नाम है एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। ओके, इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसे मैं यहाँ पे अलग से बनाने की कोशिश करूंगी। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, N N N N, वहां पे सॉरी 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 दिस CH2 NH2 था ना, हाँ ठीक है, N एक था, NH2 था ना, दोनों H के साथ एसीटेट आयन लग जाएगा। दिस 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 एंड दिस, ठीक है। देखो इसके ऊपर 1 2 3 4, अब इसमें क्या है, फर्क क्या है? एक तो ये हेक्साडेंटेट है, बाकी ये डिफरेंट डोनर साइड्स वाला। देखो इसमें दो तो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, और एक दो तीन चार, चार ऑक्सीजन है, दो डोनर साइड्स है, और इनके ऊपर चार्ज भी क्या होएगा? -4, क्योंकि चार नेगेटिव चार्ज है ना, तो -4। और इसमें डोनर क्या है? दो नाइट्रोजन है और चार ऑक्सीजन है, मतलब 6 डोनर साइड्स हैं, और है भी डोनर साइड्स क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग अलग है। लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा था ना बेटा, ये देखो इसमें दो नाइट्रोजन थे, एक तो बाइडेंटेट था, बाकी दोनों नाइट्रोजन सेम भी थे, और किसी के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं था, तो ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है विद 0 चार्ज। ओके, इसके अलावा कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड्स देखो उन्होंने दिए हुए हैं, वाटर, अमोनिया, फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड, थायोसाइनाइड, हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्राइट आयन। ओके, बाइडेंटेट देखो, इथेन 1,2 डायमाइन हो गया हमारा। ऑक्सलेट आयन के ऊपर ध्यान दोगे, ऑक्सलेट आयन क्या होता है? ऑक्सलेट आयन इज दिस लाइक, आप इसको ऐसे बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो सुंदर है, इस तरह से, राइट? इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ओके, इसमें भी सेम डोनर साइड्स होती हैं, लेकिन चार्ज -2 आएगा। देखो -2 आ रहा है क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दो ऑक्सीजन है और सेम डोनर साइड है। एक और होता है बेटा ग्लाइसिनेट, GLY, ठीक है। उसको पता है कैसे बनाते हैं? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होता है? उसमें एक NH2 होएगा और एक होएगा ये। अब उसमें देखो डोनर साइड दो हैं, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और दोनों डिफरेंट डोनर साइड्स हैं। इसमें क्या है? बाइडेंटेट है विद डिफरेंट डोनर साइड। ये भी बाइडेंटेट था विद सेम, इथाइलिन डायमाइन भी बाइडेंटेट विद सेम। इसके बाद बायपेराडीन दिया हुआ है, बाइडेंटेट है विद सेम। ये ऑर्थोफेन दिया हुआ है, दिस इज बाइडेंटेट विद सेम ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आ गया पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट में EDTA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम आपके पेपर में सीधा यही पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EDTA, दैट इज 6 ओनली। ओके, सो आप लोग इजिली निकाल सकते हो। इसके अलावा ये कुछ डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन दिया हुआ है, देखो इसमें एक दो तीन, ये भी पॉलीडेंटेट है, मतलब तीन डोनर साइड्स हैं, और यहाँ पे उसने दिया हुआ है इसकी भी डोनर साइड्स हो सकती हैं ज्यादा। चिलेशन एजेंट जनरली फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन डू मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब इसमें से टर्म है चिलेशन लिगेंड एजेंट, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारी अगली क्लास में, ठीक है, विद पार्ट 2, जो आपको जल्दी मिल जाएगा हमारे चैनल पे। उसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस चैप्टर को साथ में कंटिन्यू कर सकें। और आपको कैसा लगे ये वाली क्लास, और आप और कौन कौन से चैप्टर हैं जो PGT के लिए स्पेशली पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, तो ताकि मैं आपको उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। और इसमें अगर कोई डाउट है किसी का भी, कोई अलग से चीज समझना चाहता है जो मैंने यहाँ पे नहीं समझाई, और आपको लगता है वो बेसिक्स में आती है, तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।